माननीय अध्यक्ष महोदय, जब बजट पेश हो रहा था, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं उस दिन किसी व्यक्तिगत कारण से आ नहीं सका, लेकिन मैं जब भी मेरे को मौका मिला ऑनलाइन मैंने सुना भी, मैंने पढ़ा भी, और एक बड़ी विधि इसमें से निकल के आई, और वो एक मुहावरे से ही मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। भी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। इस बजट को अगर हम गौर से पढ़ें, इस बजट को हम गौर से देखें, तो इसमें जी सबसे बड़ी चीज़ ये सामने आती है कि हमारा जो GSPD है, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो है 9%, और लगातार हमारा जो डेट है पिछले 4 साल से 13% पर एनम, यानी हर साल 13% से बढ़ता जा रहा है। आज हमारा डेट है 26.7% है लगभग, और उसके अलावा 2% और डेट है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड या जो स्टेट की जो पब्लिक डिपार्टमेंट्स की जो अलग से जो डेट उठाते हैं, स्टेट पब्लिक इंटरप्राइजेस जो अलग से डेट उठाती है, उसकी गारंटी भी हरियाणा सरकार ही देती है, वो भी 2% है, यानी 28% से ज़्यादा आज हमारा डेट है। और हमारा जो GDP है वो 9% से कम है। ये गैप अध्यक्ष महोदय GDP और कर्जे के बीच में 20% से ज़्यादा है, और ये जो FSRB जो रिकमेंडेशन देती है, ये इससे बहुत ज़्यादा है। आज हमारे पास स्पीकर महोदय, बात तो ठीक है, चलो सारे करते हैं जी, कर्जा इसका नहीं है, कर्जा लोगों पे नहीं आएगा, कर्जा किसी पे तो आएगा, चाहे वो सरकार पे आए चाहे वो लोगों पे आए, कर्जा तो देखो हमारा ही है, और इस कर्जे को कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा। और अगर हम इस कर्जे को एड्रेस नहीं करेंगे तो देखो जी, ये तो एक बबल है, गुब्बारे की तरह है, जितना गुब्बारे के अंदर हवा भरेंगे, जितना कर्जा भरते रहेंगे, एक पॉइंट है, चलो ठीक है, इतना हम सहन कर लेंगे, पर कभी ना कभी तो ये फटेगा। और इसका इससे ज़्यादा दूर उदाहरण हमें देखने के लिए जरूरत नहीं है। कल पंजाब विधानसभा का बजट सेशन शुरू हो रहा है, और हमें पता है पंजाब प्रदेश के क्या हालात हो चुके हैं। आज उनके पास अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। ये नुकसान होता है जब हम गौर नहीं करते कि हमारा जो खर्चा है, जब उसको हम रोकते नहीं है, या फिर अगर हम रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकते, तो इससे जी हमारा नुकसान होता है, और थोड़ा नहीं बहुत बड़ा नुकसान होता है। फिर उसके बाद इसके अंदर 3 प्रमाणित सेक्टरों के बारे में जिक्र किया गया। भाई बड़ी सरकार ने पीठ थपथपाई कि जी हमारा प्राइमरी सेक्टर से 18% हमने रेवेन्यू जनरेट करा, सेकेंडरी सेक्टर से हमने 29% जो रेवेन्यू है वो जनरेट करा, टेरिशरी सेक्टर से यानी सर्विस सेक्टर से हमने 53% रेवेन्यू जनरेट करा। भाई सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, भाई सर्विस सेक्टर हमारा इतना आगे चले गया, लेकिन हम एक एग्रेरियन इकोनॉमी थे, हम कृषि प्रधान प्रदेश है, और एकदम से हमने जंप मारी सर्विस सेक्टर पे, हमने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाने का काम ही नहीं करा। और अगर हम अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं बढ़ाएंगे तो नवाचार इस प्रदेश के अंदर नहीं होगा, प्रदेश के अंदर इनोवेशन नहीं आएगी। किसी भी देश को, किसी भी इकोनॉमी को अगर आगे बढ़ना होता है तो अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा जी, चीन ने अपने सर्विस सेक्टर की स्पेंडिंग घटा करके अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर स्पेंडिंग बढ़ाने का काम करा है, और उसका सीधा परिणाम है पूरी दुनिया ने चीन के ऊपर सैंक्शन लगाने का काम करा, पूरी दुनिया ने चीन को रोकने का काम करा, भाई ये चिप कहीं से ना ले, भाई ये ऊर्जा कहीं से ना बना ले, लेकिन उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना मजबूत है कि पूरी दुनिया की 100 रोक लगाने के बाद भी उस देश की इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। ये बड़ी गंभीर चीज़ है सोचने वाली कि जी हमें अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाना चाहिए। फिर मैंने बजट में आगे पढ़ा तो कई सारी बातें सामने आई। फिर सरकार कहती है हम इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना चाहेंगे, बड़ी अच्छी बात है जी, बढ़ाइए, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर असल में तो तभी बढ़ेगा ना जब प्राइवेट इन्वेस्टर आएगा। अब सरकार ने खुद ने डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट सेट करे, यानी अपने खुद के जो स्टेक्स है प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को बेचने के लिए सरकार ने टारगेट सेट करे कि भी हम कम से कम 4,000-5,000 करोड़ प्राइवेट सेक्टर के थ्रू प्रदेश के लिए हम जनरेट करेंगे।